धैर्य और उम्मीद की ताकत। प्राचीन काल में एक शहर में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका सारा समय मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें बेचने में निकलता था। वह अपने काम को बहुत प्यार से करता था और चाहता था कि एक दिन उसकी कला से नाम कमाए और उसकी बनाई वस्तुएं शहर के राजा के महल तक पहुंचे। राजू की बनाई हुई वस्तुएं बहुत सुंदर और टिकाऊ होती थीं। लोग उसकी कला की तारीफ करते, लेकिन उसकी गरीबी और संघर्ष उसे कभी-कभी हताश कर देते थे। शहर में कई कुम्हार थे और राजू को उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। परिश्रम करने के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह दिन रात काम करता, लेकिन उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। फिर भी उसने अपने काम में मेहनत करना नहीं छोड़ा और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी बनाई हुई वस्तुएं बेचते समय उसे बहुत नुकसान हो गया। कुछ बर्तन टूट गए और कुछ बारिश में खराब हो गए। इस नुकसान ने राजू को बहुत दुखी कर दिया। वह सोचने लगा कि आखिर वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है जब उसकी किस्मत हर बार उसका साथ छोड़ देती है। उसी समय उसके गांव में एक संत आए। गांव के लोग उस संत को बहुत आदर से मानते थे, क्योंकि वे अपनी शिक्षाओं और मार्गदर्शन से लोगों की मदद करते थे। राजू ने संत के पास जाने का निश्चय किया ताकि वह अपनी निराशा को किसी के साथ साझा कर सके और शायद कोई समाधान पा सके। वह संत के पास गया और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत ने उसकी बातें धैर्यपूर्वक सुनी और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हें कुछ समझने में मदद मिले। कहानी के अंदर एक और कहानी संत ने कहा। कई साल पहले एक गांव में एक साधु रहते थे। साधु बहुत ज्ञानी और शांत चित्त थे। एक दिन गांव के लोग एक समस्या लेकर उनके पास आए। गांव में एक बड़ा सूखा पड़ गया था। फसलें खराब हो गई थीं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सभी लोग हताश थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। साधु ने गांव वालों को एकत्र किया और उनसे कहा, मैं समझता हूं कि यह समय कठिन है, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करें और धैर्य बनाए रखें तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। सबके मन में अगर उम्मीद हो तो हम इस परेशानी का सामना कर सकते हैं। गांव वालों ने साधु की बात मानी और सभी ने मिलकर सूखे के बावजूद भी खेती करने की कोशिश की। उन्होंने बारिश का इंतजार किया और अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन बादलों ने बरसना शुरू किया। गांव वालों की मेहनत रंग लाई और उनकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं। सभी ने समझा कि कठिन समय में धैर्य और उम्मीद ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है। संत ने राजू से कहा, देखो बेटा, जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। अगर तुम धैर्य रखोगे और अपनी मेहनत जारी रखोगे तो समय के साथ चीजें बेहतर होंगी। हिम्मत मत हारो, बस कोशिश करते रहो और खुशी को अपने दिल में बनाए रखो। खुशी सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं मिलती, ये तो हमारे अंदर होती है। अगर तुम खुशी को महसूस करोगे तो हर परिस्थिति में खुद को मजबूत पाओगे। कहानी का प्रभाव। राजू ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उनमें एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा कि चाहे हालात कैसे भी हों, उसे अपने काम में खुशी ढूंढनी चाहिए और खुद को सकारात्मक रखना चाहिए। उसने अपनी हार को सबक की तरह लिया और फिर से बर्तन बनाने में जुट गया। इस बार वह हर बर्तन को और भी प्यार और धैर्य से बनाने लगा और उसे इस काम में बहुत खुशी महसूस हुई। उसने सोचा, यह समय कठिन है, लेकिन मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। कई महीनों तक राजू ने इसी तरह धैर्य से काम किया। एक दिन एक व्यापारी उसके गांव आया और उसने राजू के बर्तनों को देखा। व्यापारी ने उसकी कला की तारीफ की और सारे बर्तन खरीद लिए। राजू के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत का फल मिल गया हो। इसके बाद धीरे धीरे राजू की कला की चर्चा आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग उसकी बनावट और काम में किए गए धैर्य की सराहना करने लगे। उसके बनाए बर्तन अब शहर में भी बिकने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वह अब खुश और संतुष्ट था। धैर्य और खुशी का महत्व। कुछ वर्षों बाद राजू का नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। अब उसके पास अच्छे साधन थे, लेकिन उसने कभी भी उस संत की सीख को नहीं भुलाया। वह समझ गया था कि असली खुशी बाहरी सफलता में नहीं,
बल्कि हमारे अंदर होती है। उसने हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीख लिया था और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। अब जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता, वह मुस्कुराता और सोचता, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उसने अपने आसपास के लोगों को भी सिखाया कि कैसे जीवन में मुश्किलों का सामना धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। उसकी कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। इस प्रकार राजू ने अपनी मुश्किल परिस्थितियों को अपनी ताकत में बदल दिया और अपने काम में खुशी और धैर्य ढूंढने की कला सीख ली। उसकी इस कहानी से गांव के लोग यह सीख गए कि धैर्य और उम्मीद की ताकत से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। कहानी से मिली सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और खुशी बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कठिन समय में भी अगर हम अपने अंदर उम्मीद और खुशी को कायम रख सकें, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।